नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2026 के कुछ सवालों को लेकर मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूं। इससे पहले मैंने आपको इसकी टोटल जानकारी, जैसे कि ये वैकेंसी क्या है, इसका परीक्षा मोड कैसा है, कितने पदों पे निकल रही है, साथ ही साथ बहुत सारी कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पर कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्म हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा और बहुत अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप हमने समझा कि कौन कैसे फॉर्म भर सकता है, आप सेवा योजना पोर्टल पर कैसे आवेदन कर सकते हैं और कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, क्या योग्यता है, ये हमने बात करी। पर फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट अभी भी क्लियर नहीं है, उन लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमको सोशल प्लेटफॉर्म पर से मिल रहे हैं कि हमें अभी तक फॉर्म अप्लाई करना नहीं आया। देखिएगा, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट प्रोसेस जो भी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप लेकर आपको अच्छे से समझाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखें और फॉर्म अप्लाई करें। आपका अगर ये आ रहा है कि पहले से सबमिट हो चुका है, इसका मतलब सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिया है। कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके कुछ और आया, इसका मतलब उसने फॉर्म भरते टाइम पहले टाइम ही गलती कर दी है। अब आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज के वीडियो हम कुछ और आगे बढ़ते हैं कि आप जब डैशबोर्ड पर ओपन होते हैं, जब आपने फॉर्म भर दिया होता है, वहां लिखा हुआ होता है कि आपकी पोस्ट लिखी हुई है, आपकी पद और आपकी योग्यता, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है मैंने बीए किया है, मेरी बीएससी है, मेरे एमबीए किया है, क्या मैं किस पोस्ट पे फॉर्म भर सकती हूँ। तो कौन सा उम्मीदवार किस पोस्ट के लिए उचित है, बीए वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, बीएससी वालों के लिए कौन सी है, बीसीए वालों के लिए कौन सी है, वो हम आज चर्चा करेंगे। और बहुत सारी बातें ये भी है, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि क्या दूसरे राज्य का उम्मीदवार एलिजिबल है। मैडम, मैं बिहार से बात कर रहा हूं, क्या मैं इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता हूं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस सेशन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली इस वैकेंसी में हम पिछले कुछ सेशन में चर्चाएं कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले अपडेट मिले, आपको किसी भी राज्य से, किसी भी वैकेंसी से आपके कोई भी डाउट हो, तो आपको सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब जो है हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज आपको अगर कोई देता है तो यहाँ से आपको मिलती है। आप शिवी एजुकेशन हब व्हाट्सएप चैनल, जो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इसके कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, वहां जाकर भी आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले आपको कोई भी अपडेट है वो वहीं पर देते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल से अब टेलीग्राम भी चल पड़ा है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं होता है, हम नहीं बातचीत कर सकते हैं। इसलिए आपका और हमारा जो बात करने का जरिया होता है वो आपका सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है। आप दोनों ही चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको मेरे हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको यह नहीं पता है कि अभी कौन कौन से पदों पर ये वैकेंसी निकली है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। आपके जो यूपीएसआरएलएम भर्ती है उसके अंतर्गत आपको इतनी सारी पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। नंबर 1 पे है ब्लॉक मिशन मैनेजर, जिसको शॉर्ट में अपन BMM कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये अपने ब्लॉक लेवल पे होता है। आपको पता है लगभग 3400 पोस्ट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। कितनी पोस्ट, हमने पहले भी इस पे बात करी है। लगभग आपको 3400 पोस्ट इसके अंतर्गत, 3447 है, 3447, ये आपकी टोटल पोस्ट है। इतनी भर्तियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भर्ती बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, संविदा पे है, लेकिन ये भर्ती बहुत अच्छी है, इसका वेतन बहुत अच्छा है। और आपके परीक्षा होगी सीबीटी मोड पे होगी, पेपर होगा आपका 2 घंटे का, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर होता है, स्टेट पर स्टेट मिशन मैनेजर होता है, मिशन एग्जीक्यूटिव होता है, अकाउंट असिस्टेंट होता है एक पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको अपन डीईओ कम MIS असिस्टेंट भी कहते हैं। ये जो आपके शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, MIS क्या है, डीईओ क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपके ये लिखी हुई है, आपको पूरा लगभग 200 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप ये 10 मिनट में सारा समझ सकते हैं कि मेरे को किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है।
नंबर पे है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट, लीगल ऑफिसर, पर्सनल सेक्रेटरी और ऑफिस असिस्टेंट या सपोर्ट स्टाफ। इतने सारी पोस्ट आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और डिटेल में जानते हैं। यूपीएसआरएल में कई पदों के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको उन शॉर्ट फॉर्म का भी पता होना चाहिए। जैसे किसी कोष्टक में लिखा है डीईओ, तो आपको नहीं पता डीईओ क्या है, तो आपको नहीं पता है, तो हमारा काम है आपको अच्छे से बताना। देखो, सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देना है कि जो शॉर्ट फॉर्म है डीईओ, इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, डाटा एंट्री ऑपरेटर। एमआईएस आया था लिखा हुआ, उसका मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम ये भी समझेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है। आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर आपको ये भी नहीं पता है कि मुझे इसमें काम क्या करना है, तो वो भी हम अच्छे से समझेंगे कि आप किस पद पर क्या काम करेंगे। देखो, डीईओ कम एमआईएस असिस्टेंट का मतलब है डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम असिस्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एमई एंड एमआईए जब आप कोर्स में अप्लाई करेंगे, वहां कोष्टक में लिखा रहेगा एक ब्रैकेट में कि आपने अगर फाइनेंस किया हुआ है तो आप इन दो पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। किसका? एमई का नाम होता है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, एंड इसका होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एमएफ का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस, और एफआई का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। एनएफएल का मतलब होता है नॉन फर्म लाइवलीहुड। ठीक है, ये आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको अपनी पोस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। देखो, ये वैकेंसी जब निकली है, इसका ऑथेंटिक जो भी नोटिफिकेशन निकला है वो टोटल इंग्लिश में निकला है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की गई है, इसलिए एक एक चीज को समझना भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। देखो, ये आपने समझा, फिर आपका दिमाग में आपका ये लगता है कि मैडम हमने तो एक से ज्यादा पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके सामने एक चार्ट है जो आपको ये बताएगा कि कौन सी वैकेंसी में कितने ज्यादा पद हैं। तो आप सबसे पहले ऐसे नहीं कि आपने डीओ डिस्ट्रिक्ट पर आपने फॉर्म लगाया, सबसे पहले आपको अकाउंट असिस्टेंट पर भी फॉर्म लगाना चाहिए, अगर आप इन दोनों ही योग्यता के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट किसी एक योग्यता के अलावा किसी दो पोस्ट के लिए योग्य है तो वो दो में फॉर्म लगा सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट ज्यादा है, इसलिए इंडेक्स आप लोगों के सामने है। अकाउंट असिस्टेंट जो है, ब्लॉक अधिकारी जो है, ब्लॉक लेवल पर जो है, वो आपकी टोटल पोस्ट है 826। बीएमएम, एमई एंड एमआई जो मैंने आपको भी पिछले बार में बताया, उसके लिए पोस्ट है आपकी 535। बीएमएम जो है, एमएफ एंड एफआई के अंदर बात करें तो उसकी पोस्ट है 456। बीएमएम, एफएल एंड वैल्यू चेन जो है, उनकी पोस्ट है 386। एनएफएल की पोस्ट है 381 और डीओ डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है आपके 187। तो अगर आप एक से ज्यादा किसी दो पोस्ट के लिए योग्य हैं तो आप इस अकॉर्डिंग फॉर्म अपना भर सकते हैं। देखो भाई, आपने डीईओ के पोस्ट पर फॉर्म भर दिया, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट हो गया, उसने अपनी पोस्ट चूज कर ली, उसने डीईओ के लिए फॉर्म भरा, उसके पास क्या योग्यता है ये जानने के लिए वो भी हम देखेंगे, पर उससे पहले आप ये देखो कि आपको काम क्या करना है। हम इनकी योग्यता पर भी जाएंगे कि कौन से कैंडिडेट कैसे फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम होगा आपका इस विभाग में, वो होगा कंप्यूटर में डाटा को भरना, रिकॉर्ड अपडेट करना और रिकॉर्ड को अपलोड करना। पूरा का पूरा 9 to 5 जॉब वाला जो काम होता है वो कंप्यूटर वाला काम होगा। आपको अच्छे से बैठ के अपना काम करना है, आपका कंप्यूटर बेस्ड काम होगा। जो एमआईएस असिस्टेंट होगा वो सभी ब्लॉकों, गांवों का डाटा इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाएगा और उसको एक्सेल और एमआईएस पोर्टल पर उसके लिए काम करेगा। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट का क्या काम होगा? वो आय और वे जो भी हो रहे हैं उसका हिसाब रखेगा, बिल बनाएगा, भुगतान रिकॉर्ड करेगा और टेली और अकाउंट संभालेगा। ये काम होगा आपका अकाउंट असिस्टेंट का। बीएमएम, आईबीसीडी एंड एसएसआईडी का मतलब है कि महिला स्वयं सहायता समूह है बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, सामाजिक विकास कार्यक्रम चलाना। ये जो आपकी काम है वो आपका बीएमएम का होगा, ब्लॉक
मिस्टर मैनेजर, ठीक है, ब्लॉक मिशन मैनेजर का। बीएमएम जो एनएफएल में है, नॉन फर्म लाइवलीहुड में, उसमें आप सिलाई कर सकते हैं, हस्तशिल्प को, दुकानें, छोटे उद्योग, स्वरोजगार जैसे गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये पोस्ट आपके लिए रखी गई है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपका काम क्या होगा वो भी आप साथ साथ समझते चलेंगे। अब आपको जो इंडेक्स ये दिखाई दे रही है, इस इंडेक्स में आप ये देखेंगे कि आप किस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर जो है आप किस पोस्ट को लेकर बन सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको डीएमएम पोस्ट पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की पोस्ट पे आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है, इस वैकेंसी की बड़ी पोस्ट है ये, तो इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी आवश्यक है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है ना, आपने एमबीए किया हुआ है, आपने एमटेक किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, या आपने एमएससी आईटी सेक्टर में, सीएस में यानी कंप्यूटर साइंस में और डाटा साइंस में की हुई है, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने एमएससी किया हुआ है किन किन में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में और डाटा साइंस में, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आप एमटेक हैं, एमबीए हैं, या आपने बीटेक भी किया है 4 साल का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में भी एक एमएफ एंड एफआई 2 पोस्ट और है, जो मैंने आपको भी बताई थी। इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको भी बताई थी कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में भी अगर आपने एमबीए किया हुआ है, पीजीडीएम फाइनेंस में किया हुआ है, बैंकिंग में किया हुआ है, या रूरल मैनेजमेंट में किया हुआ है, तब आप आराम से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट्स में आपने किया हुआ है, तो अगर आपने एमबीए और पीजीडीएम फाइनेंस और एचआर में किया हुआ है, तब आप इन तीनों ही बड़ी पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है, उसके लिए आप एमकॉम फाइनेंस में या अकाउंट में अगर मास्टर्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि यहां तक आपको मास्टर डिग्रियां ही देखने को मिलेगी, एमबीए हो, आपने चाहे एमएससी किया हो, बीटेक किया हो, है ना, तो ये सारी के सारी जो चारों पोस्ट है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की है। फिर अपन डाटा कम एमआईएस असिस्टेंट पे आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। वो किसी भी विषय में अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीए बीएससी किया है, आप आर्ट्स के भी हैं, बीकॉम किया है, आपने कुछ भी किया है, बीसीए किया है, आप ग्रेजुएट है, तो आप ना डाटा कम उसमें डीईओ का फॉर्म आप भर सकते हैं। ब्लॉक मिशन मैनेजर के लिए आपके पास बीबीए या बीए इकोनॉमिक्स में होने चाहिए, यानी ग्रेजुएट ही आप होने चाहिए। ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएल एंड वैल्यू चेंजेस जो पोस्ट निकली है, उसके लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। ये आपके पास आपके जो है वो है कि किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। बाकी इसका जो भी डिटेल में भी सिलेबस है ना, वो आपके उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया है, लेकिन कुछ विद्यार्थी वो 200 पेज का नोटिफिकेशन शायद ना पढ़ पाए, इसलिए आप अगर 10 मिनट भी इस वीडियो को देंगे तो आप आराम से अपना ये देख सकते हैं कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। ठीक है, ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएल एंड वैल्यू चेन में बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। ब्लॉक मिशन मैनेजर किसी भी विषय में अगर आप ग्रेजुएट है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएम एंड ए में आपको बीकॉम बीबीए बीए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट जो है ब्लॉक के लिए वो बीकॉम या बीबीए होना चाहिए आपके पास, ये हम चर्चा कर चुके हैं। देखो कौन उम्मीदवार है, अगर आपने सिर्फ बीए किया हुआ है, सिर्फ बीए है, प्लेन बीए है आपका अगर आपने प्लेन बीए भी किया हुआ है तो आप देखो किन किन पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो। ब्लॉक मिशन मैनेजर एनएफएल, ब्लॉक मिशन मैनेजर एमएफ एंड एफआई, ब्लॉक मिशन मैनेजर आईबीसीबी, एसआईएसडी, डीईओ और एमआईएस असिस्टेंट, यदि आपके पास ट्रिपल सी कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो। बीकॉम वाले इन पोस्ट पे फॉर्म भरेंगे, अकाउंट असिस्टेंट, ब्लॉक मिशन मैनेजर, डीईओ, एमआईएस असिस्टेंट। बीबीए वाले ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएनएफएल पर, एमएफ एंड एफआई इन पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले मैंने आपको बताया लाइवलीहुड संबंधित जितने भी पद हैं उन पे एफएल एंड वैल्यू चेन में भरेंगे। बीसीए, आईटी और कंप्यूटर वाला जो डिप्लोमा है आपने किया हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में उच्च योग्यता होने पर आप, अगर आपने एमएससी भी यहाँ किया हुआ है तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। और डीईओ कम एमआईएस असिस्टेंट आपने किया हुआ है तब भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि ये योग्यता एक्स्ट्रा है। आप इन पदों पर आपने किया हुआ, मैंने आपको डिटेल से पहले समझा दिया था ये वाला, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके सामने मेन चीज आता है कि मैं उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य से हूं, मान लीजिए कि आप, तो क्या अन्य राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है?
तो देखो उत्तर है हाँ, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। सामान्यतः अन्य राज्य राजस्थान, एमपी, बिहार आदि के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं यदि नोटिफिकेशन में ओनली यूपी डोमिसाइल नहीं लिखा है तो। पहले जब आप फॉर्म भरेंगे आप देखेंगे कि अगर ओनली यूपी डोमिसाइल करके लिखा हुआ है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि क्या कारण है, उत्तर प्रदेश में जहां आरक्षण है, जिन कैंडिडेट को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी डोमिसाइल वालों को मिलता है, जो यूपी के खुद के स्टेट के हैं उन्हीं को ही आरक्षण में छूट मिलती है। अन्य राज्य के उम्मीदवार अगर आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सिर्फ सामान्य श्रेणी में ही माने जाएंगे, आपको आरक्षण का छूट यहाँ नहीं मिलेगी। कुछ पदों पर स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय अनुभव को भी प्राथमिकता मिल सकती है। अगर आप यूपी के हैं तब तो आप फॉर्म भर ही पाएंगे, लेकिन आप किसी अदर स्टेट से भी है तब आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो आपके आरक्षण में आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ जनरल वर्ग से ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उम्र मैंने आपको बताई दी, 21 वर्ष से लेकर 50 साल इसकी उम्र है और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलती है। ये था आपका पूरा का पूरा सेशन। दो इंपॉर्टेंट बातों पर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद के जो सेशन होते हैं आप कहीं अटकेंगे तो आप यहाँ अटकेंगे। अब आपको क्या करना है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है इस वैकेंसी को लेकर, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, ये डेट आ चुकी है, अब आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी अंतिम तिथि है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है इस वैकेंसी को लेकर, तो जो शिवी एजुकेशन हब का जो व्हाट्सएप चैनल है नंबर 1 पे, आपका जो व्हाट्सएप चैनल है उसके साथ ही साथ में आपका जो टेलीग्राम चैनल भी है, आप दोनों ही चैनल से जुड़ जाइएगा। हम और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको वहां हमेशा अपडेट करती रहती है। जब भी कोई चीज आती है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, आपको इन दोनों चैनल पे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके कुछ डाउट जो आप हमेशा कमेंट सेशन में पूछते रहते हैं, आपके दूर हुए होंगे कि हु कैन फिल द फॉर्म फॉर विच पोस्ट। ये आपका आज का सेशन था। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं कि मुझे अभी तक इस वैकेंसी को लेकर ये चीजें क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।